हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पादप से प्राप्त होने वाले पदार्थ। देखिए, अब अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस चीज़ से क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, और इतना डिटेल आपको पूरा किसी भी वीडियो में या नोट्स में आपको मिलेगा नहीं। तो ये वीडियो महत्वपूर्ण है, इससे कुछ सवाल परीक्षा में आते हैं जो आपको जानने चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ सवाल, क्या कुछ सवाल तो हर एक एग्ज़ाम में से बनते ही हैं। तो करते हैं शुरू। क्या था? पादपों से होने वाले, क्या है कि पादपों से प्राप्त होने वाले पदार्थ। अब देखिए, पादपों से प्राप्त होने वाले पदार्थ क्या हैं कि पादप जो होते हैं कुछ चीज़ों को उत्सर्जित करते हैं, कुछ चीज़ों को संरक्षित भी करते हैं, जैसे वसा, तेल, सुगंध, रेजिन, गोंद। कुछ चीज़ों को हम उनके निष्कर्षण से उसको गार कर, पीस कर निकाल लेते हैं। इस तरह के चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखे हैं कि किस चीज़ से क्या, किस पादप से क्या पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो पहले आता है टैनिन। देखिए, टैनिन क्या है? टैनिन प्राप्त होता है चायपत्ती एवं आंवला से। इसका इस्तेमाल जो होता है चमड़े को और कपड़ों को रंगने में और रोशनाई बनाने में, स्याही बनाने में इस्तेमाल इसका होता है। किसका? टैनिन का। और इसके स्रोत क्या है? चायपत्ती एवं आंवला। ख़ास तौर से चमड़े को जो दिया जाता है कलर, ब्लैक कलर, भूरा कलर या लाल कलर, इसी के कारण होता है। अगला आता है कैफीन। कैफीन प्राप्त होता है काफ़ी के भुने हुए बीजों से, और कुछ मात्रा में ये चाय पत्ती में भी मिलती है। ये दर्द निवारक की तरह करता है काम कैफीन। उसके बाद आता है लेटेक्स। तीसरा है लेटेक्स। यह फाइकस प्लास्टिक नामक रबर के पौधे से प्राप्त होता है और इससे बनते हैं रबर। ये दूध की तरह होता है प्राप्त। एक उसकी छाल को, जो पेड़ है, पेड़ का ये मान ये तना है, तने को ऐसे ऐसे जिगजैग स्टाइल में खुरचते हैं गड्ढा, और इसका दूध धीरे धीरे ऐसे बह के यहाँ आता है, और यहाँ पे लगी होती है प्याली, इसी में जमा कर लेते हैं, और फिर उसको जमा के तरह तरह की चीज़ बना के उसमें कार्बन और सल्फर की मात्रा मिला के उसको हार्डनेस को बना लेते हैं, और उससे बना लेते हैं जिस तरह का रबर चाहिए उस तरह का रबर बना लेते हैं। उसके बाद है निकोटीन। ये प्राप्त होता है तंबाकू से। इसका इस्तेमाल सिगरेट एवं बीड़ी में होता है। निकोटीन चाय में भी होता है, लेकिन इसका अच्छा स्रोत कौन सा? तंबाकू। ठीक है, तंबाकू के पत्तियों को, रस को गार और के ये निकालते हैं। उसके बाद है पपैन। पपैन जो होता है वो पपीते के दूध में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। ये भी एक तरह का लेटेक्स ही है, और ये प्राप्त होता है पपीता से, और इसके द्वारा बनती है पेट की जितनी दवाइयाँ आती हैं, पेपिन, पेप्टिन, इस तरह की दवाइयाँ इससे बनती हैं। उसके बाद आता है साबूदाना। साबूदाना हम लोग जानते हैं खाने में इस्तेमाल होता है। यह प्राप्त होता है साइकस से। साइकस के जो बीज होते हैं, उसके तने, उनको उबाल के निकाल लेते हैं स्टार्च को, और उसको सुखा के बनाते हैं साबूदाना। भोजन की तरह इस्तेमाल ये होता है। अगला आता है नील। नील का हम लोग इस्तेमाल जानते, क्या है नील? यानी नीला, जिससे हम लोग कपड़े को रंगते हैं, नील। यह इंडिगो फेरा टिंगटोरिया नामक पेड़ से होता है प्राप्त। ये पौधा है, ये इसकी होती है खेती, इसी से प्राप्त होते हैं नील, जो कपड़े को सफ़ेदी देने में इस्तेमाल होती है। ये चीज़ जो होता है प्राप्त, उसके तने से होता है प्राप्त। उसको पानी में पहले सड़ाते हैं, सड़ जाने के बाद पानी का रंग हो जाता है नीला, और उसको छान लेते हैं, और जो बचता है पानी उसको छान कर सुखाने पे प्राप्त होता है नील। उसके बाद आता है खस। खस जो है वीटिवेरिया नामक पौधे से होता है प्राप्त, और ये इसका इस्तेमाल जो होता है सुगंध वाले परफ्यूम, इत्र बनाने में होता है, और शरबत बनाने में भी होता है। बहुत से शरबत ऐसे हैं जो इसके द्वारा बनते हैं। ख़ासतौर से गर्मी के दिनों में इसका सेवन करते हैं, क्योंकि इसकी जो तासीर जो है वो बहुत ठंडा है। अगला आता है सुपारी। सुपारी जान ही रहे हैं, पान वन में जो होता है इस्तेमाल होता है। ये अरेका अटेजू नामक पौधे से होता है प्राप्त। ये उसका फल होता है सुपारी, जो तोड़ के पान वन में डाल के खाते हैं। अगला आता है कत्था। कत्था किससे होता है? खैर से होता है प्राप्त। खैर की लकड़ी से होती है, पौधे से होती है, प्राप्त होती है कत्था, जो पान में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है बीड़ी पत्ती। देखिए, बीड़ी पत्ती जो होती है वो तेंदू का पेड़ होता है, उनकी पत्तियों को तोड़ते हैं और साए में सुखाते हैं, और वो बनता है बीड़ी का पत्ती। इसी में तंबाकू वाले जो हिस्से होते हैं, उसका सूखा जो होता है, इसी में लपेट के बनाते हैं, तो बीड़ी बनती है इसके द्वारा, तेंदू पत्ते द्वारा। अगला है क्यूनीन।
क्यूनिन जो है सिनकोना नामक पेड़ की छाल से होता है प्राप्त। उसकी छाल को उबालते हैं, उबालने के पश्चात प्राप्त होता है क्यूनिन। यह मलेरिया और जो ज्वर हैं यानी बुखार की जो होती हैं दवाएं, उसका बनाने में ये इस्तेमाल होता है। अगला आता है तारपीन। देखिए तारपीन जो होता है ये एक ऑयल है और ये चीड़ के पेड़ से होता है प्राप्त। चीड़ की जो पेड़ होती है उसकी जो गांठें होती हैं उसको काट कर उसके रस को निकालते हैं और उससे प्राप्त होता है चीड़। इसका इस्तेमाल पेंट बनाने में होता है। ठीक है। उसके बाद थीन, ये चाय की पत्ती में होता है प्राप्त। ये उत्तेजक है एक तरह का, एक्साइटिंग, जगाने वाला है। ख़ासतौर से इसका इस्तेमाल जो है जितनी कोल्ड ड्रिंक आती हैं माउंटेन ड्यू इस तरह की उनमें ये पड़ता है। अगला आता है हींग। हींग जो है फेरुला एसेफोटिडा नामक पौधे की जड़ से प्राप्त होता है। यानी इस फेरुला एसेफोटिडा की जो जड़ें होती हैं उसको तोड़ लेते हैं, तोड़ने पे प्राप्त होता है एक दूध। ये भी एक तरह का लेटेक्स ही होता है और उस दूध को जमा करते हैं। जमा करने के बाद जब वो जमता है तो प्रोसेस करके बना लेते हैं हींग। हींग का इस्तेमाल दवा में, भोजन में इस्तेमाल होता है। पेट के जो रोग हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। गैस उसकी जो दवाएं होती हैं और आयुर्वेदिक जो दवाएं होती हैं उनमें भी ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन जो होता है वो विलो की जो लकड़ी होती है उसकी जो छाल होती है उस छाल से निकालते हैं एस्पिरिन। यह दर्द निवारक दवा है। यानी सर में दर्द हो या और भी कहीं दर्द है तो उसका इस्तेमाल इसमें होता है। ख़ासतौर से सर के दर्द में यह सबसे अच्छी दवा है एस्पिरिन। विलो की छाल से होता है प्राप्त और विलो की लकड़ी से बनता है बल्ला। क्रिकेट का जो बल्ला होता है जिससे खेलते हैं इससे, क्योंकि यह बहुत ही हल्का और लचीला होता है जिससे बहुत प्रेशर से भी गेंद उस पर पड़े तो टूटता नहीं है और हाथ में चोट पहुंचती नहीं है, इससे लचकदार होता है। उसके बाद अगला आता है रेसरपीन। ये राउल्फिया सर्पेंटाइना द्वारा पौधे द्वारा होता है प्राप्त। इसका इस्तेमाल रक्तचाप की दवा बनाने में होता है। ये है रेसरपीन कहते हैं। ये राउल्फिया सर्पेंटाइना नामक पौधे से होता है प्राप्त। अगला आता है मार्फिन। देखिए यहाँ पे मार्फिन आता है। मार्फिन जो होता है इस्तेमाल होता है पोस्ते के पौधे द्वारा। अगर पोस्ते के पौधे के जो फल हैं अगर वो पका है तो उससे होता है प्राप्त मार्फिन। पके हुए फल द्वारा होता है प्राप्त और इसका इस्तेमाल दर्द निवारक के रूप में होता है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको लास्ट में मिलेगा या आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ये स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसको लेकर अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो अब ये दर्द निवारक है। ये भी कौन है? मार्फिन। प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये पके हुए फल से। अगला आता है अफीम। ये पोस्ते के ही होता है फल से लेकिन अध पके फल द्वारा होता है प्राप्त। उसमें लगाते हैं चीरा, उसमें जो गोंद की तरह बाहर आता है उसी को कर लेते हैं जमा। फिर कोडीन, उसी से प्राप्त होता है कोडीन प्रोसेस करके, और प्राप्त होता है एपरीन। अफीम, कोडीन और एपरीन तीनों जो होती हैं ये पदार्थ ये पोस्ते के अध पके फल द्वारा होता है प्राप्त, जबकि मार्फिन क्या होता है? पके हुए फल द्वारा होता है प्राप्त। ठीक है। अब जान लीजिए कोडीन क्या है। कोडीन का इस्तेमाल अमूमन खांसी की कफ जो होती है सिरप वो बनाने में इस्तेमाल होता है। ये उन लोगों को देते हैं जिन लोगों को रात को नींद नहीं आ रही है और खांसी आ रही है, तो खांसी की दवा में, अतिसार में भी इसका इस्तेमाल होता है, पेट के भी दवाओं में इस्तेमाल होता है। इसी में मार्फिन को अगर करें, प्रोसेस कर दें तो ट्राई एसिटिल मार्फिन परिष्कृत मार्फिन का रूप है। इसी को कहते हैं हेरोइन भी कहते हैं, और हेरोइन को ही आम भाषा में स्मैक या ब्राउन शुगर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए। इससे ये प्राप्त होते हैं किससे? पोस्ते से। पोस्ते से क्या क्या होता है प्राप्त? मार्फिन, अफीम, कोडीन, एपेरिन। और मार्फिन को ही प्रोसेस किया गया है तो बनता क्या है? हीरोइन या स्मैक कहते हैं इसको, या ब्राउन शुगर भी इसको बोलते हैं, प्राप्त होता है। उसके बाद आता है गांजा। गांजा और भांग दोनों एक ही कुल के पौधे हैं, लगभग एक ही तरह के होते हैं। गांजा में केवल फूल नहीं होते हैं जबकि भांग में फूल होते हैं, बस यही इनमें है फ़र्क, बाकी दोनों एक ही तरह के हैं। अब इसमें गांजा जो होता है इसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। इसके पत्तियों द्वारा वो पीते हैं लोग इसको जला के, ठीक है, पत्तियों द्वारा, और ये नशीला है ये पदार्थ। भांग पूर्ण पादप
ऐसा पादप है जिसके हर अंग से कोई ना कोई नशीला पदार्थ मिलता है, भांग। इसका नाम है कैनाबिस इंडिका। इसका हम तक कैनाबिस सटाइवा और ये है कैनाबिस इंडिका। दोनों में बहुत ज़्यादा नहीं है फ़र्क, दोनों एक ही तरह ही के हैं। ठीक है, इसके गोंद से, तने के गोंद से प्राप्त होता है चरस, और तने के जो छिलके होते हैं उनसे प्राप्त होता है हशीश, और हशीश के ही प्रोसेस से होता है प्राप्त मैरिजुआना, जिसको हशीश का तेल भी कहते हैं। तो इस तरह से भांग जो है, इसके पत्तियों का भी इस्तेमाल भी ड्रग्स की तरह पीने में होता है। गोंद जो इससे आता है बाहर, उसका बनता है चरस, और इसके तने से बनता है हशीश, और हशीश को ही प्रोसेस करेंगे, लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, उसके तेल को निकालते हैं, तो उसे कहते हैं मैरिजुआना या हशीश का तेल। तो इस तरह से हमने जाना कि पोस्ता, गांजा और भांग जो होते हैं ये मादक पौधे हैं। इनसे कहीं ना कहीं दवाएं भी बनती हैं और नशीली दवाएं भी बनती हैं। उसके बाद आता है विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टिन। ये ऐसे पदार्थ हैं जो सदाबहार से होते हैं प्राप्त। सदाबहार का नाम है कैंथारेंथस, और इसका इस्तेमाल मधुमेह एवं कैंसर में होता है। किसका? विनक्रिस्टीन एवं विनब्लास्टिन नामक पदार्थ सदाबहार के पौधे से होते हैं, प्राप्त होते हैं। और सदाबहार का वैज्ञानिक नाम जो है कैंथारेंथस है। उसके बाद आता है पायरेथ्रीन। यह गुलदाउदी के पुष्प द्वारा होता है प्राप्त। इसका इस्तेमाल कीटनाशक एवं मच्छरों को भगाने में होता है। जो लिक्विड आती है ना मच्छर वाली, ये इसी से होता है प्राप्त, एरिथ्रीन या पायरेथ्रीन। उसके बाद आता है कोकीन। उसके बाद क्या आता है? कोकीन आता है। ये एरिथ्रोजाइलक कोका नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसका इस्तेमाल निश्चेतक, बेहोश करने में या नशीले पदार्थ के तौर पे होता है। उसके बाद आता है एजाडिरिक्टिन। कौन आता है? एजाडिरिक्टिन। यह नीम से होता है प्राप्त। इसका स्वाद कड़वा नीम की तरह होता है। पीड़कनाशी की तरह इसका इस्तेमाल होता है। पीड़कनाशी का अर्थ होता है पेस्टिसाइड्स, तो छिड़काव में होता है एजाडिरिक्टिन। अगला आता है जिंकोसर। जिंकोसर एक तरह का, ये साइकस की तरह ही एक तरह का पौधा है। साइकस की तरह ही बहुत लंबे अरसे तक ये जीवित होते हैं, जिंकोसर। इससे प्राप्त होता है जिंको बाइलोबा नामक दवा होती है प्राप्त, जो तंत्रिका तंत्र की एक औषधि है, टॉनिक की तरह है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अगला आता है इफ्रेडीन। ये इफ्रेडा नामक पौधे से होता है प्राप्त, और इसका इस्तेमाल दमा की दवा बनाने में होता है। अगला है एट्रोपिन। एट्रोपिन का इस्तेमाल एट्रोफा बेलोडोना नामक पौधे से होता है। इसका इस्तेमाल आँख की पुतली का आकार बढ़ाने में होता है। ठीक है, ये वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ आदमी बहुत सुस्त है या जुकाम है या परेशानी में है, तो ये दवा वहाँ पे इस्तेमाल होती है। इसका इस्तेमाल होम्योपैथ की दवा बनाने में भी होता है, एट्रोफा बेलोडोना का। इससे प्राप्त होती पदार्थ एट्रोपिन होती है प्राप्त। टेक्सोल टेक्सास नामक पौधे से होता है प्राप्त। इसका इस्तेमाल एंटी कैंसर के रूप में होता है। अगला आता है खाने का गोंद। बबूल के वृक्ष से निकाला जाता है गोंद, उसका इस्तेमाल होता है भोजन में और मिठाई की तरह। कुछ और भी होते हैं पादपों से होने वाले प्राप्त। एक कहते हैं अगर अगर कहते हैं, इसी से बनता है अगरबत्ती बनता है। ठीक है, अगर भी जो है सागौन या इसको कहते हैं साखू के पौधे से प्राप्त होते हैं। जब उनके गांठों में संक्रमण होता है तब बनता है अगर। इसका इस्तेमाल जो है वो सुगंध में या परफ्यूम बनाने में होता है। तो ये एक जगह मैंने आपको पूरा दिया है, ये हर बुक में आपको मिलेगा नहीं, एक जगह भी नहीं, इसलिए मैंने आपको इसको एक जगह दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसे करिएगा लाइक, और इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसका पूरा आप चाहें तो नोट्स बना लें। तो मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।